अब हम कुछ क्रिया विशेषण पदों का परिचय देखिए कि उसका किस प्रकार से पद परिचय देना है। आप सभी जानते हैं कि क्रिया विशेषण के भेद 4 प्रकार के होते हैं। रीतिवाचक यानी क्रिया किस प्रकार से की जा रही है, स्थानवाचक कहाँ पर की जा रही है, या तो वो जगह यहाँ वहाँ चारों ओर जो शब्द हैं वो स्थान को इंगित करते हैं, और परिमाणवाचक अधिक कम जहाँ पर परिमाण की बात की जाए वो परिमाणवाचक है, और कालवाचक जब काल के बारे में बताया जाए तब वो कालवाचक कहलाता है। तो इस प्रकार से हमें क्रिया विशेषण पदों का परिचय देना है, क्योंकि क्रिया विशेषण पद वो कहलाते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, जैसे कि उनके शब्द से ही पता लगता है। अब यहाँ पर हम कुछ वाक्य ले रहे हैं। वह धीरे धीरे चल रही है। यहाँ पर क्रिया क्या हो रही है, चलने की क्रिया हो रही है, चल रही है। अब इस चल रही की विशेषता क्या बताई जा रही है, कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। तो ये जो धीरे धीरे शब्द है यह क्रिया विशेषण हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये चलने की क्रिया को बता रहा है। क्रिया कैसे हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। अब क्रिया विशेषण के पद परिचय में हमें सिर्फ 2 बातें बतानी हैं। पहली बात कि यह क्रिया विशेषण का कैसा भेद है, और दूसरी बात ये किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। सिर्फ 2 बातें हमने लिखनी हैं। तो अगर धीरे धीरे शब्द है तो हम बताएंगे कि यह कैसा क्रिया विशेषण है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है, चलने की विशेषता बता रहा है, तो हम उसको बताएंगे कि ये चलने की विशेषता बता रहा है। क्यों विशेषता बता रहा है कि धीरे धीरे चल रही है। तो ये क्या हुआ, रीति मीन्स ढंग, उसका ढंग बता रहा है कि कैसे चल रही है, धीरे धीरे चल रही है। सिर्फ हमने जब इस पद का परिचय देना है तो 2 बातें बतानी है कि वो क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है और वो किस क्रिया की विशेषता बता रहा है। दूसरा वाक्य ले ले, तुम अभी आए हो। क्या क्रिया है, आने की क्रिया है। कब आए हो, अभी आए हो। अभी समय की बात की जा रही है, काल की बात की जा रही है। अगर हमें अभी का परिचय करना है, पद परिचय देना है, तो क्या लिखेंगे हम, ये कौन सा क्रिया विशेषण हुआ, कालवाचक क्रिया विशेषण। तो सबसे पहले कालवाचक क्रिया विशेषण, और क्या है, किसकी विशेषता बता रहा है, आने की विशेषता बता रहा है। तो आने की, जो आना क्रिया है आने की विशेषता बता रहा है, और जब क्रिया की विशेषता बताएगा तभी वह क्रिया विशेषण कहलाएगा। तीसरा वाक्य लें, वह यहाँ पर रहता है। कहाँ रहता है, रहना क्रिया हुई। अब रहता है, कहाँ रहता है, यहाँ ये स्थान को बता रहा है। तो अगर यहाँ का हमने परिचय देना है तो क्या लिखेंगे, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है, रहने की। कहाँ रहता है, यहाँ रहता है। तो यहाँ जो है वो स्थान की या यहाँ की, यहाँ क्या है, स्थान है, रहने की। यहाँ स्थान हुआ और विशेषता क्या हुई, क्रिया क्या हुई, रहना। तो रहने की विशेषता बता रहा है कि वो यहाँ पर रहता है। तो हमें सिर्फ 2 बातें बतानी है। पहली बात, क्रिया विशेषण का भेद क्या है, और दूसरी बात कि ये कौन सी क्रिया की विशेषता बता रहा है। चौथा वाक्य ले लें, कम खाना चाहिए। कम खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कम क्या है, परिमाण। कोई भी चीज नाप तौल की बात जहां पर होती है तो वहां हम परिमाणवाचक बात करते हैं। तो कम खाना चाहिए, तो ये कम क्या हुआ, ये हुआ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। और किसकी विशेषता बता रहा है, खाने की, कि भाई हम कितना खाएं, कम खाएं। तो कम हो या ज्यादा हो, जो परिमाण की बात जहां पर की जाएगी तो वो कहलाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो किसकी विशेषता बता रहा है, खाना, कि कितना खाना करना चाहिए, वो खाने की विशेषता बता रहा है। तो इस तरीके से सिर्फ मात्र 2 शब्द लिखने पर ही हम क्रिया विशेषण पदों का परिचय दे सकते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि सिर्फ मात्र 2 शब्दों में ही हम परिचय कर सकते हैं, लेकिन हमें इसके लिए आवश्यक है कि क्रिया विशेषण के सभी भेद हमें मालूम होने चाहिए, क्योंकि भेद गलत होगा तो आपका उसमें नंबर नहीं मिलेंगे। इसलिए हमें भेद अच्छी तरह से याद रखने चाहिए।